वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सूचना तकनीकी आईसीटी जो 9th क्लास की बुक है उसके अंदर जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो देखने वाले हैं। रीट मेंस के लिए यहाँ स्पेशल क्लास रहने वाली है, इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, बहुत ही शानदार क्लास। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इसके अंदर हम फटाफट क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है। तो इनपुट युक्ति के तहत यानी इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर है वो डाटा इंटर करते हैं। इंपॉर्टेंट है। सीपीयू की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है और इसे कंप्यूटर का दिमाग मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट है, यह सीपीयू का ही भाग होता है। इंपॉर्टेंट है। और आउटपुट डिवाइस वो होती है जो हमें आउटपुट प्रदान करती है, जो जितने भी प्रोजेक्टर होते हैं, जितने भी हमारी बात करें मॉनिटर वगैरह, ये सभी है वो इसके भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं। तो प्रोग्राम यानी कि भाषा निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए। और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, कंप्यूटर से जुड़ी सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं वह छू सकते हैं कहलाते हैं। तो हार्डवेयर कहलाते हैं, यानी कि ऐसे कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जबकि हम उनको ओनली देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, एक बाइट में होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट है वो होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जबकि एक निब्बल के अंदर है वो 4 बिट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर है वो प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। पेट्रोल पंप के ऊपर जो आप देख रहे होते हैं, ये जो भी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं तो जो कंप्यूटर लगा होता है, जो अपनी बात करें तेल मीटर वगैरह नापता है, तो वो एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से वो नापा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये जितने भी अपने कंप्यूटर आते हैं छोटे टाइप के, वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और सुपर कंप्यूटर की बात करें तो यह सबसे बड़ा और सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है, सुपर फास्ट कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, न्यूमेरिक की पैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो बैंकिंग कार्यों के लिए है वो न्यूमेरिक पैड का है वो न्यूमेरिक पैड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस है एक। तो माउस क्या है? इनपुट उपकरण है, यानी कि इनपुट उपकरण का पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? यह पॉइंटिंग डिवाइस है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, टाइप मेटिंग की दर होती है। तो 10 बार प्रति सेकंड है वो टाइप मेटिंग की दर होती है। टाइप मेटिंग की दर क्या होती है? 10 बार प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कागज़ पर प्रिंटर द्वारा छापा हुआ आउटपुट कहलाता है। तो हार्ड कॉपी है वो कहलाता है, यानी कि कागज़ के ऊपर जो प्रिंट हम लेकर जो हाथ में ले सकते हैं उसको हार्डवेयर, हमने कहा क्या कहा था, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। तो यानी कि प्रिंटर के द्वारा जो कागज़ बाहर निकलता है जिसको हम काम लेते हैं उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। जो अगर कंप्यूटर के अंदर जो दिखाई देता है वो ओनली सॉफ्टवेयर कॉपी कहलाती है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CRT की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है। तो फास्फोरस पदार्थ है वो लेपित है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान है होती है, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटिंग होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर इंपॉर्टेंट है। और प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रम प्रिंटर है। तो ड्रम प्रिंटर क्या है? लाइन प्रिंटर इसको कहते हैं, यानी कि लाइन है वो छापता रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक संग्रहण माध्यम है। तो मेमोरी है वो क्या है? प्राथमिक संग्रहण माध्यम है, इंपॉर्टेंट है। मेमोरी 2-3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और दोस्तों वैसे तो 2 मुख्य रूप से 2 की होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है। तो CD रोम के अंदर है वो प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफ्लोपी, छोटा कर लेता हूं मैं, ठीक है। माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है, तो कितनी होती है? 1.44 MB है वो माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण होती है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सबसे पुराना व सबसे अधिक काम आने वाला संचार माध्यम है। तो सबसे पुराना व सबसे अधिक काम आने वाला संचार माध्यम कौन सा है?
ट्विस्टेड पेयर केबल है। ये कौन सी केबल है? ट्विस्टेड पेयर केबल है, वो सबसे अधिक काम में आती है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेन क्या है, यानी वेन का अर्थ क्या है? तो वेन का अर्थ बताना है तो आपको पता है वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा है? वाइड एरिया नेटवर्क। एक आता है पैन आता है और एक मैन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया इंपॉर्टेंट, और ये वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? तो ऑप्टिकल फाइबर है, वो सबसे तीव्र है, इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल फाइबर केबल आपने देखी होगी जो जमीन के अंदर है, वो आजकल इसका फास्ट कार्य वो चल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, वो किससे नहीं बना है? धातु के तार से नहीं बना है, ये आपको ध्यान रखना। प्रकाशीय तंतु से है बनाया जाता है। बात करें ऑप्टिकल फाइबर केबल के कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? तो क्लेड है, वो उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? तो रेडियो क्लिक संचरण के माध्यम से है, वो सभी दिशाओं के अंदर है वो जाती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित करते हैं? तो 3 है, और ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है कल सीटी एग्जाम के अंदर। कल सीटी एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित करते हैं? तो 3 है, वो न्यूनतम कम से कम होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह आपको पता होना चाहिए, ब्लूटूथ है वो किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क है वो कहा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क है वो विस्तृत हो जाता है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया शहरों में है वो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संचरण माध्यम है? तो मॉडेम एक क्या है? संचरण माध्यम है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेटवर्क का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो नेटवर्क का जो नेटवर्क है वो क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है। तो W3C है, वो इंटरनेट के लिए मानक तय समूह करने वाला है, वो समूह कहलाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या है? तो अर्पानेट है, जो अमेरिका की फौज के द्वारा तैयार किया गया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान हैं, तो ये उक्त सभी हो जाएंगे, शिक्षण, होटल, एयरपोर्ट, इन सभी के ऊपर है वो वाईफाई है, वो इसका प्रयोग किया जा सकता है आराम से, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है? तो ब्राउज़र के माध्यम से है वो इंटरनेट से है वो सूचना पहुंचाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउज़र का नहीं है? तो हम बात करें तो फेसबुक है वो ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, और आप देख सकते हैं नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये ब्राउज़र के उदाहरण हैं, जबकि फेसबुक है वो ब्राउज़र का उदाहरण है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, i.com का यानी कि .com से तात्पर्य ये होता है, तो यह व्यावसायिक संस्था है, आपको पता होना चाहिए कोई भी जो व्यावसायिक संस्था है उसके आगे है वो .com है वो लगा रहता है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? तो डोमेन नेम सिस्टम को है वो वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन 9th क्लास के जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुफ्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम है? तो बिग है वो, इसका बिंग है वो सर्च इंजन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो सर्च इंजन के माध्यम से हम वो इंटरनेट सेवा का प्रयोग है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, विंडोज़ में किस फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है? तो रिसाइकल बिन के अंदर। आपको पता है कोई भी अगर परमानेंट डिलीट शिफ्ट+ डिलीट नहीं दबाएंगे तो रिसाइकल बिन के अंदर है वो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या है? तो MBP है वो इसका विस्तारित नाम है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मैंने कहा था माउस एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, और सीपीयू क्या है, अरे प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसके द्वारा है वो सभी कार्य किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है, तो फाइलों व फोल्डरों की है वो जानकारी इसके अंदर है वो प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो की किस बार फाइल को विकल्प होता है? तो मेन्यू बार के अंदर है वो, विंडो के अंदर है वो फाइल का विकल्प होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो के सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? तो 3 बटन होते हैं, विंडो के सबसे ऊपर वाली बार के अंदर 3 बटन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया कहलाती है? तो शट डाउन है वो बंद करने की क्रिया कहलाती है, इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्ट बटन के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो इसके अंदर हम कह सकते हैं जो विंडोज़ 98 व विंडोज़ एक्सपी है वो ए और बी दोनों, बी और स दोनों हो जाएंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार और वर्ड परफेक्ट, ये सभी क्या है, वर्ड प्रोसेसर है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को जूम करता हूँ, देखिए तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं अक्षरों के आकार को छोटा बड़ा, पेज में हेडर फुटर डाल सकते हैं, शब्दों को स्पेलिंग में जांच कर सकते हैं, उपयुक्त सभी कार्य है वो वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है रूलर काम आती है, तो रूलर है वो पेज का मार्जिन निश्चित करने के काम आती है, पेज का मार्जिन निश्चित करने के काम आती है रूलर, इंपॉर्टेंट है। हेडर के लिए स्थान होता है, तो हेडर के लिए स्थान होता है, पेज का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो तो हेडर के लिए होता है, और पेज का जो निचला हिस्सा होता है वो फुटर के लिए काम आता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पेज की आकृति हो सकती है, तो पेज की आकृति है वो कैसी हो सकती है, पोर्ट्रेट भी हो सकती है और लैंडस्केप हो सकती है, यानी दोनों हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसका उपयोग करना चाहते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट का, तो आप कैसा भी उपयोग है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है, तो इसके लिए पावर पॉइंट है वो चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए उपयोगी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी फटाफट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्लाइड लेआउट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, तो स्लाइड लेआउट है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश है, तो ये क्या है, टेम्पलेट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश है, तो स्लाइड सॉर्टर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है, तो एडिट मेन्यू में है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा कौन सी है, तो ई नागरिक, ई परिवहन और ई शिक्षा, यानी उपयुक्त सभी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए प्रारंभ में किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, तो डिजिटल भारत है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधा है एक ही साथ पर उपलब्ध करवाई जाती है, तो ई मित्र के माध्यम से आप है वो जितनी भी सेवाएं हैं वो यहाँ पर इसका लाभ है वो उठा सकते हैं, सभी फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक और क्रेता के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है, तो ये ई वाणिज्य है वो क्रेता व उत्पादक के मध्य है वो मध्यस्थता कार्य करता है, ई वाणिज्य इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस ई लर्निंग में होता है, डिजिटल पाठ्य सामग्री भी होती है, लेकिन पुस्तकें है वो ई लर्निंग के अंदर प्रयुक्त है वो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना कहलाता है साहित्यिक चोरी, क्या कहलाती है, साहित्यिक चोरी है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 के अंदर है वो बौद्धिक संपदा के संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं, तो 8 अधिनियम के अंदर है वो
बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? तो डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये सभी उपयुक्त सभी है, वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक है, वो सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग है। इंस्टाग्राम है, वो अभी फिलहाल इतनी नहीं है, ट्विटर भी नहीं है और लिंक्डइन भी नहीं है, तो फेसबुक है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो ये था हमारा आज के इंपॉर्टेंट जो 9th क्लास के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। तो क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं बोले और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।